झमाझम बारिश के बाद किसान भाइयों चकरपुर मंडी में बाढ़ जैसा माहौल है। लेकिन अगर आज की तारीख बात करें हम तो आज 3 जुलाई 2026 हो चुकी है। दिन आज शुक्रवार हो चुका है। किसान भाइयों आपको मंडी में माहौल का अगर हम दिखाएं तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरे मंडी में बाढ़ जैसा माहौल आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये झमाझम बारिश, मूसलाधार बारिश के बाद में किसान भाइयों आलू के भाव में क्या तब्दीली हुई है, कितना क्या सुधार हुआ है, क्या बदलाव हुआ है किसान भाइयों, वो सारी चीज़ें जानकारी करने के लिए हम आ चुके हैं समता ट्रेडर्स पर। आप देख ही सकते हैं किसान भाइयों, सबसे पहले तो मंडी की हालात बस से बदतर है कि भाई एक दूसरी दुकानों पर जाना बहुत जो है कठिन का काम बन गया है। अगर देखा जाए तो किसान भाइयों समता ट्रेडर्स पर आलू लगा हुआ है, क्या रेट में बिक रहा है और आज की रेट क्या है, बारिश को देखते हुए किसान भाइयों आलू के भाव में क्या कुछ बदलाव हुआ है या फिर रेट वहीं के वहीं है, तो वो सारी चीज़ें किसान भाइयों आज इस वीडियो में कवर करके आपको बताने वाले हैं। आलू की क्वालिटी सैंपल में आपको देखने को मिल रही होगी। ये जो है चिपसोना आलू आपके सामने है। आज किसान भाइयों क्या रेट है वो सारी चीज़ें किसान भाइयों आज हम नेताजी से जानकारी करके बताएंगे। हमारे साथ में समता ट्रेडर्स के ऑनर महोदय नेताजी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और क्या आज के रेट रहे लगभग वो सारी चीज़ें जो है किसान भाइयों इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो नेताजी स्वागत है हमारे वीडियो में। आज अगर देखा जाए 3 जुलाई हो चुकी है 2026 दिन, आज शुक्रवार है। मंडी में बारिश इस कदर हुई है कि भाई एकदम बाढ़ जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। अगर भाव में देखा जाए आलू में तो क्या कुछ बदलाव हुआ या कितनी आवक आज देखते हैं जी? आवक शुरुआत करें। आवक 30-35 गाड़ी है, ज़्यादा आवक ज़्यादा नहीं है। 30-35 गाड़ी बिक्री आज आवक ज़्यादा थी, कल 50 गाड़ी आवक थी। अच्छा, कल 50 गाड़ी थी। तो रेट में कुछ बदलाव वगैरह हुआ था? नहीं, कोई बदलाव नहीं। कल मंडी में गीला आलू ज़्यादा आ गया, अब वो गीला आलू बिके नहीं। अच्छा, वो सब कटके बिक रहे हैं। कटके बिक रहे हैं। तो बाकी नेताजी आज तो हम देख रहे हैं कि आज हमें लगता है सुबह सुबह ही जो बहुत तेज़ बारिश हुई है उससे जो है मंडी में इस कदर पानी हो गया है कि एक दूसरी दुकानों पर व्यापारियों को जाना जो है कठिन पड़ रहा होगा। तो अभी तक बिक्री कुछ सुस्त हुई होगी? नहीं, बिक्री जोरदार हुई है। चिपसोना 1200 बिका है, गुल्ला 1000 बिका है। अच्छा, हमारा छोटा चिपसोना है, हाँ, सादा है, 1000 रुपये बिक रहा है। अच्छा, ये सादा चिपसोना है। तो नेताजी ये वाला चिपसोना जो है 900 रुपये के आसपास बिक रहा था अभी तक। हाँ, 100 रुपये टाइटिंग है। 100 रुपये का 100 रुपये टाइटिंग है। हाँ, लेकिन नेताजी जो बारिश इस कदर हुई है, हालांकि मंडी में ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, पानी यहाँ जल भराव की स्थिति बन जाती है, लेकिन बाहर देखते तो बाहर इतनी बारिश नहीं हुई। तो ये बारिश से कुछ परिवर्तन होना चाहिए था जो अभी तक नहीं देखने को मिल पा रहा है। ऐसा है, यहाँ जो बारिश होती है सीमेंटेड सड़कें हैं, हाँ, तो यहाँ पानी सोख नहीं पाता है। निकास का कोई अच्छा साधन नहीं है। निकास का अच्छा साधन कोई अच्छा साधन नहीं, पूरा पानी मंडी में भरा रहता है। ये धूप से, हवा से, टायरों से उड़ जाता है ऐसे पानी। हाँ, इस तरह सूखता है। हाँ, पानी का निकास होना चाहिए जी। दूसरा जो यहाँ सिविल इंजीनियर यूनिवर्सिटी में बनाया होगा, जिन्होंने इसका एक तरीके से कहना चाहिए MB की होगी। ये इधर से पानी जाके सामने जाता है, फिर उधर से घूम के आता है। जी जी। कहने का अर्थ है कि पहले यहाँ से बरेली भेजा जाता, उल्टे पांच बरेली, फिर बरेली से यहाँ आता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ का जो नक्शा बनाया था जिन इंजीनियर्स ने, उन्होंने बढ़िया नहीं बनाया था। दूसरा, नाली में ढाल होना चाहिए, नालियों की सफाई होनी चाहिए। यहाँ मान लें एक तरीके से इस समय हम लोग दल झील या दूसरे जैसे नहीं, यहाँ तलाई बेल्ट है, ऐसी बेल्ट में हम लोग रह रहे हैं। हाथ पैर धो के दुकान से निकलते हैं, जब आते हैं तो हाथ पैर धो के सड़क से आते हैं। हाँ, सड़क हालात है। सड़क वाले पानी से हाथ पैर अपने आप धुल जाते हैं। तो नेताजी आज अगर देखा जाए वैसे हम रेट पे प्रकाश डालें एक तरफ से, तो चिपसोना जैसे आपने बताया कि 1200 रुपये और बदायूं वाला बिका है। बदायूं वाला, तो बदायूं वाले भैया जो बैठे हैं इनसे बातचीत हम कर लेंगे। बेच के तो बैठे हैं, अच्छा, होता तो आते नहीं रहता। हाँ, आज फाइनल कर दिए, तो अभी आप रुकिए, आपसे भी बातचीत करेंगे। तो बाकी अगर देखा जाए नेताजी अपने सिंदूरी हो गया, हाईलैंड हो गया। सिंदूरी नंबर 1 10 रुपये बिकी, ऐसे मान लें 800 से 1000 रुपये सिंदूरी। 800 से 1000। हाईलैंड 1000 से 1200। एक आधी लाटें शिवराजपुर की या सिरसागंज की जो नंबर 1 हाईलैंड आती है वो 1300 की बिकी है। अच्छा, लेकिन वो मंडी का भाव नहीं, 90% जो आलू बिके वो भाव होता है। तो नेताजी बारिश तो चलिए सिलसिला जारी हो चुका है फिलहाल। अच्छा, आज गुल्ला और बता दें, गुल्ला क्या रेट भी? गुल्ला 400 से 600। 400 से 600 वही पुराना। हाईब्रिड भी 400 से 600। नंबर 1 जो आगरा का हाईब्रिड आ रहे हैं, नंबर 1 वो 700 भी बिक रहे हैं। अच्छा, तो नेताजी अब तो किसानों का इंतजार धीरे धीरे जो है इस महीने में, मतलब इंतजार के करीब पहुंच रहे हैं। बारिश मान लो कि भाई 1-2 दिन से लगातार हल्की फुल्की बारिश तो हो ही जाती है प्रतिदिन। तो क्या लग रहा है नेताजी, ये सुधार की ओर परिवर्तन कब से शुरू होगा? हमारे हिसाब से किसान 15 दिन बाद कोल्ड में जाना शुरू करेगा। हाँ,
और 10 दिन बाद लगभग रेट बढ़ना शुरू होंगे। हाँ। जैसी बारिश इस समय हुई, आज पूरे कानपुर लबालब है, पूरा कानपुर इतना पानी भरा है। बिल्कुल राइट बात। तो यदि ये पानी 2-3 बार इस तरह गिर गया हाँ। तो सब्जियां आधी हो जाएंगी। हाँ पानी गिरने से आम भी जल्दी पक जाएगा, तो आम भी जल्दी खत्म हो जाएगा 15 दिन में। जी। फिर आलू की बिक्री बढ़ेगी। हाँ, बिक्री बढ़ जाएगी तो उस हिसाब से। लेकिन नेताजी फिर आवक भी हमें लगता है कि वो 10 आवक हमारे हिसाब से 3 गुनी बढ़ेगी। 3 गुनी आवक। अच्छा नेताजी, वो 3 गुनी आवक जब मार्केट में पहुंचेगी तो हमें लगता है रेट को यही रहेंगे मेरे हिसाब से। अपने पकड़ में बना के रखेगी। मतलब 100 रुपए कम ज्यादा होना वो तो अलग की बात है। आलू है जी जी जी। 1000 रुपए वाला 1100 वाला 1200 वाला 1300। हाँ। 100 रुपए का इधर उधर रहेगा। हाँ। बाकी मेरे हिसाब से रेट में बढ़ोतरी नहीं होगी। नहीं होगी भाई। तो आमदनी 3 गुनी होगी। हाँ हाँ। अच्छा नेताजी, चिप्सोना आइलैंड जैसे आलू बढ़िया अगर 1-8 रुपये का करंट पहुंचेगा तो ये तो सिंपल सी चीज़ है कि भाई 1400-1500 रुपये पहुंच जाएगा। लेकिन क्या लगता है ये 1400 रुपये या 1500 रुपये पहुंच के टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा? मेरे हिसाब से नहीं टिकेगा। टिक नहीं पाएगा। अब मान लो कि भाई रेट पहुंचेंगे सब आलू के रेट पहुंचेंगे, 200 रुपये टाइट होगा। हाँ, मतलब कि सिंपल सी चीज़ है, आवक बाजार स्थिर नहीं रहेंगे। स्थिर नहीं रहेंगे। अच्छा, ये पहुंचेंगे भी उस तरीके से पहुंचेंगे भाई, बारिश लगातार हुई, मंडी में आलू ना आया, आवक थोड़ी कमज़ोर रही, उस हिसाब से देखिए सोमवार के दिन ही अगर देखा जाए नेताजी, चिप्सोना शॉर्ट हो गया था मार्केट में। और कल भी 60 हो जाएगा चिप्सोना, कल भी 60 रहेगा। अच्छा अच्छा, आज अभी सादा वाला रखा हुआ है, वैसे चिप्सोना अच्छे वाले थे वो बिक गए मुझे लगता है। नहीं, अच्छे वाले बिक गए। दूसरा चूंकि कल पानी इतना गिरा है तो आलू सूख नहीं पाएगा कोल्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। आज लोडिंग कम होगी। हाँ, लोडिंग। अच्छा नेताजी, मौसम विभाग का तो मानना ये है कि भाई लगातार जो है 5-6 दिन तक यही बारिश रहेगी। अब मानसून एक तरीके से आ ही गया है, तो ये मौसम विभाग का अगर आंकड़ा सही बैठ जाता है तो हमें लगता है कि भाई फिर तो जो हरी सब्जियां हैं वो तो एकदम से ही फिर समाप्त की ओर हो जाएंगी। नहीं, लगातार पानी बरसने पे सब्जियां 8 दिन में नहीं खत्म होंगी। इसलिए जो तराई बेल्ट की हैं, जो खेत खाली हैं, उन खेतों की सब्जियां खत्म होंगी। बाकी जो सामान्य समतल खेत हैं उनकी सब्जियां नहीं खत्म होंगी, या जो ऊंचे पे खेत हैं। इसलिए जमीन इतनी पानी की भूखी है। अबे चाहे इतना पानी गिरे, 8 दिन लगातार गिरे, लेकिन 24 घंटे में खेतों का पानी सूख जाएगा। जमीन में वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे डाउन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नेताजी, अगर मंडी की बात करें तो मंडी में इस समय अध्यक्षता का कहीं ना कहीं लगातार चुनाव का सिलसिला जारी है। इस समय अगर सरगर्मियाँ देखें तो वो भी तेज़ हैं। और इस समय क्या नीतियाँ चल रही हैं चुनाव के बारे में अगर बताएं? चुनाव का 30 तारीख तक अंतिम सूची बनने को थी जी, लेकिन यहाँ पर चूंकि जो कुछ कैंडिडेट ने अपने फॉर्म नहीं दिए थे तो अब आज तक की लास्ट डेट है। अच्छा। यदि कोई और मांग करेगा तो चुनाव अधिकारी बैठे हैं, इनसे हमने निवेदन किया है हमने कि 1 दिन और बढ़ा दें, कल 4 कर दें। अच्छा। कल सूची 4 तक बनेगी। 5, 6, 7 में निरीक्षण आपत्तियां उनका निराकरण, अंतिम सूची का प्रकाशन होगा जी। 11 और 13 में नामांकन होगा। हाँ, 11-12 को जो तारीखें तय एक बार हो गई आम सभा से, उन्हीं तारीखों में चुनाव होगा। अच्छा। केवल मतदान के लिए है कि 16, 17, 18, 19, 20, 22 के दिन प्रशासन हमें फोर्स देगा। हाँ हाँ, मतदान उसी दिन मतदान के दिन फोर्स चाहिए। बाकी हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से हैं। चूँकि वोट पड़ते हैं उस दिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दवा होती है शाम वाली, वो सुबह पी लेते हैं। तो इस तरह कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं, सुबह पी के शाम को पिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए पुलिस फोर्स की मांग करेंगे। नहीं बिल्कुल, वो भाई सुरक्षा तो लगातार चाहिए। बाकी नेताजी, अगर प्रत्याशियों की बात करें तो हम कौन कौन उभर के सामने इस समय आ रहे हैं? प्रत्याशी पद पे क्या कौन कौन लोग उभर के आ रहे हैं? भी 2 हैं, अजय कुमार मिश्रा हैं जी, एक पंकज कुशवाहा पूर्व अध्यक्ष हैं जी। पूर्व अध्यक्ष होता है जो भी हो वर्तमान में समय वो चुनाव जरूर लड़ता, चाहे प्रधान हो, हाँ, बिल्कुल। चाहे ब्लॉक प्रमुख हो। लेकिन नेताजी आपकी भी तो कहीं ना कहीं तैयारी लगातार थी और इस समय प्यार भी आपका, मतलब मंडी में कई लोगों का, कई आड़तियों लोगों का मतलब समर्थन था आपके प्रति, तो आपका क्या मानना है इस बार? हमारे साथ समर्थन बहुत ज़्यादा था। पिछली बार पंकज कुशवाहा जी लड़े थे, उनकी एक हवा थी जी, तब भी हमें 200 वोट मिले थे। हाँ। इस बार भी तैयारी थी, लेकिन अब चूंकि संगठन का निर्णय हुआ कि आप इस बार न लड़ें, हम तो जवान आदमी अभी 3 साल फिर लड़ लेंगे, 6 साल बाद लड़ लेंगे, आप समझ रहे बात? बिल्कुल तो इसलिए
सबकी राय से जो एक कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, एक कुमार मिश्रा को। उधर से पंकज कुशवाहा लड़ेंगे और जो लोग लड़ना चाहें, किसी को चुनाव के लिए कोई मना नहीं कर सकता, मना नहीं है मैदान में, ना मना किया जाएगा। जी जी, हम ही जैसे अभी नहीं लड़ रहे हैं, अभी हम ही लड़ सकते हैं। बिल्कुल, पर्चा जब दाखिल हो तब मानिए कि कौन कौन कैंडिडेट है। बिल्कुल राइट बात है। सिंपल, हमें अभी जो है सिलसिला लगातार जारी है। चलिए, हमारे साथ में जो है इस समय अनमोल ट्रेडिंग कंपनी के ओनर महोदय हमारे साथ मौजूद हैं और पंडित जी से बातचीत करते हैं। तो दादा आज बताओ कि चिप्सोना बेच के बैठे हो तो? चिप्सोना भैया आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है जी जी, और हम आपके चैनल के माध्यम से, थोड़ी कुर्सी घुमा लो, आपके चैनल के माध्यम से जी जी, मंडी समिति को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी दुकान के सामने क्या पूरे चबूतरे के आसपास मतलब एक तरीके से झील भरी हुई है। जरा हमारी दुकान की फोटो लीजिए आप पहले। हाँ, नहीं, देखो प्याज उतर रहा है, पूरा दिखा रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, प्याज उतर रहा है, पल्लेदार किस स्थिति में उसको उतार रहे हैं, हाँ, ये देखिए। बोलते रहिए आप। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इस स्थिति में हमारा लेबर काम कर रहा है, लेबर के साथ कोई हादसा हो जाए इसकी जिम्मेदारी पूरी मंडी समिति की होगी, क्योंकि कोई व्यवस्था मंडी समिति की नहीं है और जल भराव इतना ज़्यादा है कि हम लोग काम करने में असमर्थ हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये और एक गाड़ी आलू था मेरे पास, हाँ, बदायूं का। अच्छा, 10 रुपए का गुल्ला बेचा है, छोटा गुल्ला 7 रुपए का बिका है, 8 रुपए का। बम्फड़ बिक रहा है 9 रुपए का और 12 रुपए का छट्टा बेच रहा हूँ। बढ़िया वाला जी, एक नंबर क्वालिटी। निपटा दी गाड़ी हमें लगता है। 2 गाड़ी हमारा, एक लग गई, एक अभी बाहर है रूट पे। अच्छा, हाँ, तो जो आई थी वो बिक गई? हाँ, लगभग थोड़ा बहुत बचा होगा, मतलब। अच्छा, ये जल भराव की स्थिति ना होती तो हमें लगता है निपट जाता है सब बिक जाता। 8 बजे तो गाड़ी खोल पाई भाई। हाँ, और पानी भरे पल्लेदार को घुसने तैयार नहीं हो रहा, व्यापारी भी नहीं आ पा रहा, व्यापारी भी नहीं आ रहा, इसलिए दिक्कत हुई। अब तक हमारी गाड़ी सब बिक जाती है। हाँ, बिल्कुल राइट बात है। देखिए, ये समस्या लगातार है, चाहे प्रशासन को एक बार जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर वर्ष में यही दिक्कत है ना मंडी में। मंडी समिति इस पे ध्यान दे। चकरपुर मंडी पूरी की पूरी जल भराव की स्थिति में है। जब तक जल निकासी का प्रबंध नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का व्यापार चौपट होता रहेगा। बरसात भर चौपट। सीधा आरोप माननीय सचिव जी पर है हमारा, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, ये समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है, ये तो कहीं ना कहीं लगातार, देखिए किसान भाइयों, आप लोग देख रहे होंगे और अगर मंडी समिति के लोग अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा भाई, कोई भी व्यापारी हो, कोई किसान हो, किस तरीके से आ पाएगा, क्योंकि हालांकि हम जो आए हैं तो हमें भी बहुत दिक्कत हुई। आज हमने भी गाड़ी और बताएं, एक मिनट, हमारी बात खत्म हो जाने दो, एक बात मेरी खत्म हो जाने दो। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि हमारी पुरानी जो यूनियन यहाँ काम कर रही है, उसने आज तक इस पे नहीं बोला है कि किस आढ़ती को क्या तकलीफ है यहाँ। इस पे कभी भी उन्होंने कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया है। बिल्कुल। दोबारा इलेक्शन में आ रहे, दुनिया की बात बता रहे, लेकिन इस बात पे कभी नहीं बोले कि हाँ क्या दिक्कत है। वो अपना जेब भरने में लगे हुए, ये समझिए। चलिए जो है नेताजी क्या कह रहे हैं, बताएं। देखिए, बात है आज जिसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है जी जी, सरकार को यहाँ से करोड़ों रुपए मंडी समिति के रूप में टैक्स मिलता है जी जी। इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह जो लोग शिकायतें कर रहे हैं, जो यहाँ के आढ़तियों की एक दिक्कत है, पानी में पैकार तो खरीदार नहीं आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी नहीं लग पा रही है, आड़ती नहीं घुस पा रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है बिल्कुल बिल्कुल कि वो इसकी व्यवस्था करे। ले अब यहाँ की जैसे मंडी समिति का क्या है भाई, आप अपने मंडी के लिए मांग करें सरकार से, और अगर जब मांग ही नहीं की जाएगी तो उसके बाद जो है सरकार की तरफ जब कोई बात पहुँच नहीं पाए तो फिर उससे क्या। यहाँ ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है कि कौन शिकायत किस फोरम पे करना चाहिए। बिल्कुल भाई, वो भी सचिव को कोई पावर नहीं है ये ठीक कराने का, लेकिन वो अपना लेटर पर लगा के अपना रिकमेंड करके शासन को भेज सकते हैं कि यहाँ के आढ़तियों को दिक्कत है, यहाँ जलभराव हो रहा है, तो शासन स्तर से जब पैसा स्वीकृत होगा तब ये व्यवस्था ठीक हो पाएगी। बिल्कुल राइट बात बाकी तो लगाइए। और शुक्ला जी से जो है बात थोड़ी करते हैं कि शुक्ला जी अब बताओ, अब तो बारिश हो चुकी है तो किसान भाई जो उम्मीद में बैठे हुए थे, तो अब जो है उम्मीद इस बारिश ने मतलब कहाँ तक पहुँचाई है, बताएं जरा। अभी बारिश उस हिसाब की नहीं हुई है जिस हिसाब से कानपुर में आज यहाँ पानी गिरा। आप कहाँ से आ रहे हैं, आप बताइए। हम इस समय इधर से आ रहे हैं, ये हमीरपुर वाले हाईवे से, इधर हमीरपुर हाईवे से जो है, इसका माने जो है आपको पानी नहीं मिला कहीं? नहीं, पानी मिला है, थोड़ा बरसा है, लेकिन मंडी में तो अलग ही पानी दिख रहा है। मंडी में अलग पानी दिख रहा है।
बाकी हमारे विकास नगर में पानी बहुत है। मैं विकास पानी नगर में गिरा है। रहता हूँ। कानपुर साइड में पूरा पानी है। बहुत पानी है। बाकी हमने हमारा गांव यहाँ से 30 किलोमीटर है शिवराजपुर। हाँ। वहाँ हमने पूछा तो मेरे भाई ने बताया कि पानी है हल्का, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा आप कानपुर की बात बता रहे हैं। हाँ हाँ, कानपुर में तो भाई कानपुर स्थिति में थोड़ी तो गंभीर वही लग रही है। कि इतना ज़्यादा नहीं है जितना आप कानपुर की बात बता रहे हैं। जी जी जी। और इसके बाद उसने कहा कि भाई कानपुर में सड़कें बहुत भर जाती हो सकता है, लेकिन फिर भी उतना नहीं है जितना कानपुर होना में है। जी जी अब देखो मौसम धीरे धीरे मुलायम हुआ है। अब आलू की खपत भी बढ़ेगी। जी। आलू की खपत बढ़ेगी तो बिक्री भी बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तो भाव भी बढ़ेगा। बिल्कुल। मतलब अंदाज़ा हम लोगों का आइडिया ये है। तो इस हिसाब से जो है अब आलू में धीरे धीरे निकासी। अच्छा, अब किसान भी फुर्सत में हो रहा है मकई मूंगफली और बिल्कुल। उर्द मूंग हिंदुस्तान से। तो वो ऐसा है कि अब जो है आलू की तरफ देखेगा। अब आलू की बिक्री अभी तो इतनी गर्म पड़ रही थी कि आदमी घर से निकलता नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, चेहरे जल जाते थे लोगों के। बिल्कुल राइट बात है भाई, धूप ही इतनी जिसकी ज्यादा थी। मजबूरी थी वही निकलता था, बाकी आदमी अगर काम नहीं तो वो नहीं निकलता था। बिल्कुल राइट बात है। तो बिल्कुल इसलिए कुल मिलाकर के बात ये है, अब आदमी निकलेगा धीरे धीरे, भाई खपत बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी और बिक्री भी बढ़ेगी। बिक्री भी बढ़ेगी। तो इस वजह से अब हालात जो है थोड़ा सही बहुत सही होने की उम्मीद नहीं है। हाँ। लेकिन जो स्थिति ज़्यादा ये खराब दिख रही है इसका सुधार जरूर होगा। हाँ, ये सुधार हो जाए, कवरेज हो जाएगा। 1-8 रुपए का सुधार मान लें, 1-8 रुपए और का आलू बिकने लग जाएगा। 1-2 रुपए का सुधार भी होगा। तो इस हिसाब की जो है हमारा अनुमान है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए सचिव जी मौजूद हैं हमारे साथ में। बताएं भैया, अपना परिचय पहले दें, हम तो परिचय आपका भूल जाते हैं बार बार। उदन लाल मुरली प्रसाद, व्यापारी एसोसिएशन महामंत्री जी जी। अच्छा भैया, आप किसानों को संदेश अगर देना चाहें, क्या इस समय संदेश रहेगा इस बारिश के टाइम पे, और निकासी का क्या संदेश रहेगा? निकासी थोड़ी बहुत बढ़ना चाहिए, बढ़ेगी। भाव भी थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और ज़्यादा कोई खास नहीं है, आलू काफ़ी है। अब कम नहीं आलू है। बस ये है कि किसान भाइयों को अब जो है जाना शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी किसानों के सारे काम निपट ही गए हैं अब। हाँ, अब लगभग निपट गए, सब सारे काम निपट गए। मकाई तब कट गई। हाँ, मकाई वगैरह कट गई, बस धान का सिलसिला जारी होगा अब। लेकिन अब धान में टाइम है अभी टाइम है, उसके बीच में किसानों को जाना है कोल्ड स्टोरेज में लगभग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो देखिए किसान भाइयों, फिलहाल में बारिश तो शुरू हो चुकी है, और इस समय अगर बात करें तो मंडी में भैया भयावह स्थिति है। अगर देखा जाए तो काफ़ी भयावह जो है अगर आपको देखने को मिल रहा होगा। इधर देखिए, ये पानी जो है यहाँ से भरा हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो है चकरपुर मंडी, जो कही जाती है भैया एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी के ये हालात हैं। और भैया जो भी मंडी समिति के कर्मचारी या फिर कहें हम कि भाई लोग हैं, उन लोगों ने आज तक जो है ये मंडी की जो जल भराव की स्थिति है उस पर ज़्यादा विचार विमर्श ना करने की या फिर लापरवाही बरतने की ये नतीजे आज सामने आ रहे हैं। भाई, अगर आपको ये स्थिति से गुजरना पड़ रहा है हर बरसात, हर वर्ष में ये स्थिति आप गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप शासन प्रशासन से इसकी मांग कर सकते हैं। सरकार से आप अपने सवाल उठा सकते हैं कि भैया इस कदर जो है हमारे धंधे चौपट हो रहे हैं। तो क्योंकि भाई आप लाइसेंस धारक हैं, आपने यहाँ इन्वेस्ट किया है। हालांकि किसान भाइयों, ये पोजीशन आपके सामने है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।